हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। बेटा देखो, मैंने पहली वाली वीडियो के अंदर तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दिए थे जो खुद से सॉल्व करने थे। आज उनका आंसर दे रहा हूँ मैं तुम्हें। देखो बेटा, मैंने पहला क्वेश्चन तुम्हें करने को दिया था जिसके अंदर क्या था, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आइडोफॉर्म रिएक्शन करानी थी। बोले तो हमें आइडोफॉर्म बनाना था। तो देखो, जब भी आइडोफॉर्म बनाना होता है इसका मतलब हमें क्या कराना है, कहीं ना कहीं कोई स्टेप के अंदर आइडोफॉर्म रिएक्शन करानी है। और जब आइडोफॉर्म रिएक्शन करानी है तो देखो उस स्टेप के अंदर हम लेके आएंगे कुछ ऐसे कंपाउंड जो आइडोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिया, इसका मैंने क्या कराया बेटा, ऑक्सीडेशन कराया। और जब देखो 2 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कीटोन के अंदर कन्वर्ट होता है, और जब 1 डिग्री अल्कोहल होता है उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो क्या होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेता है, या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है। वो कहीं स्टेप्स यूज होगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया, और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन चाहे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराए, बनता क्या है, कीटोन का फॉर्मेशन करता है। और देखो ये कीटोन बना। अब ये कीटोन कौन सी रिएक्शन शो करेगा, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन शो हो रही है, यहाँ पर आइडोफॉर्म रिएक्शन शो हो रही है। इसका मतलब कौन सी रिएक्शन कराई है मैंने, यहाँ पर आइडोफॉर्म रिएक्शन कराई है। इसका मतलब NaOI के साथ में रिएक्शन कौन सी हुई, आइडोफॉर्म रिएक्शन हुई। आइडोफॉर्म के अंदर हम कैसे देखते हैं, इस वाले कार्बन का तो क्या होगा, आइडोफॉर्म बनेगा, और जो बच गए उन कार्बन की क्या बनेगी, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी। इसका मतलब जो भी कीटोन ग्रुप लगा हुआ है उसके पास में एक CH3 का होना कंपलसरी है, और CH3 है तो एक कार्बन का तो आइडोफॉर्म बना दो। इसका मतलब ये क्या बन गया, आइडोफॉर्म बन गया, और लास्ट क्या बन गया, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है बेटा। और आइडोफॉर्म कैसे होता है, आइडोफॉर्म कैसा पीपीटी शो करता है, येलो पीपीटी शो करता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल बनाना है। अब क्लोरोबेंजीन के अंदर सबसे पहले, क्योंकि क्लोरोबेंजीन है और तो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ये क्या है, क्योंकि रेजोनेंस के अंदर नेगेटिव चार्ज कहां पे आता है, और तो पैरा पोजीशन पर आता है। इसका मतलब सबसे पहले मैंने नाइट्रेशन कराया तो पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप आ गया। अब देखो बेटा, इस ग्रुप को मुझे Cl ग्रुप को हटाना है और OH ग्रुप लेके आना है। तो इसका मतलब नॉर्मल कंडीशन में तो मैं Cl ग्रुप को नहीं हटा सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस होती है, और रेजोनेंस होती है तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते हैं, और डबल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो मैं क्या है, हाई टेम्परेचर पर, मतलब बोले तो बिगरस कंडीशंस में रिएक्शन कराऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, मैंने बिगरस कंडीशन में रिएक्शन कराई जिससे ये Cl ग्रुप हट गया और यहाँ पर क्या आ गया, OH ग्रुप आ गया। नेक्स्ट देखो बेटा, 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन हमें बनाना है। ऐसे क्वेश्चंस तो हमने पहली वाली वीडियो के अंदर भी काफी किए हैं। इसका मतलब देखो, सबसे पहले क्या करो, इस Br को मुझे इस वाले कार्बन के ऊपर लेके आना है। इसका मतलब सबसे पहले रिएक्शन किसके साथ में कराई मैंने, एल्कोहलिक KOH के साथ में कराई। इसका मतलब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और HBr का एडिशन कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। इसका मतलब H2O2 की प्रेजेंस में कौन सा एडिशन हुआ, एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग, 1 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया। आज ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल हमें बनाना है। देखो आसान सा कन्वर्जन है। तो सबसे पहले मुझे बाइफिनाइल बनाना है, जिसका मतलब एक तरह से मुझे क्या कोई हेलोजन लेके आनी है। अब मैंने क्या करा दिया बेटा, यहाँ पर सबसे पहले क्लोरीनेशन करा दिया। कोई ब्रोमिनेशन करा दे तो सर हो जाएगा ब्रोमिनेशन से। तो मैंने क्या करा दिया, सबसे पहले क्लोरीनेशन करा दिया, और जैसे ही क्लोरीनेशन कराया तो मैं क्या कराऊंगा, इसके 2 मोल लूंगा, जिससे क्या हो जाए, दोनों आपस में जुड़ जाए। बोले तो कौन सी रिएक्शन, अगर दोनों के दोनों एल्काइल हैलाइड है तो कौन सी रिएक्शन शो करेंगे, वुड्स रिएक्शन। अगर एक एल्काइल हैलाइड है और एक अराइल हैलाइड है तो वुड्स-पिटिंग रिएक्शन, और अगर दोनों के दोनों अराइल हैलाइड है तो कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा, फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा दी, एक तरह से फिटिंग रिएक्शन करा दी। नेक्स्ट देखिए बेटा, हमें क्या करना है, इसके अंदर टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है। इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे कर लिए,
पहली वाली वीडियो के अंदर भी हमने कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर लिए। देखो इस वाले के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक तरह से टर्सरी यूटर कैसे, देखो सबसे पहले हमें इनकी स्ट्रक्चर्स बनानी आनी चाहिए। अगर स्ट्रक्चर्स आती है तभी हम आसानी से कन्वर्जन कर सकते हैं। देखो टर्सरी क्यों है, क्योंकि इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 3 कार्बन के साथ में अटैच है तो क्या हुआ 3 डिग्री। और हमें बनाना क्या है आइसोब्यूटाइल, इसका मतलब एक कार्बन की ब्रांचिंग रहेगी। तो इसका क्या करना है, जब इस ब्रोमीन को हटा के यहाँ पे लेके आना है। जब भी ब्रोमीन को हटा के कोई पोजीशन को चेंज कराते थे तो सबसे पहले हम डबल बॉन्ड बनाते थे, और डबल बॉन्ड बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन कराते थे, अल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन कराते थे। अल्कोहलिक KOH के साथ में कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। इसकी प्रेजेंस में अल्फा बीटा से क्या हट गया हाइड्रोजन, बीटा से हैलोजन हट गया और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब मुझे जहां पर लेके आना है उस हिसाब से बना लेंगे। अब H2 HBr लिखता हूं ओनली, तो यही बन जाता वापस सबसे वापस ये बन जाता है। इसका मैं किसकी प्रेजेंस में कराऊंगा, HBr और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, जिससे एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग एडिशन हो जाएगा। और एंटी मार्कोनिक रूल क्या कहता है, जहां पर H ज्यादा वहां पर नेगेटिव स्पीशीज जाएगी, और जहां पर H कम वहां पर हाइड्रोजन जाएगा। एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग एडिशन करा देंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एनिलीन है, इससे मुझे ये बनाना है, एक तरह से रिएक्शन है ये, तो एक एमीन के अंदर एक रिएक्शन है ये। तो कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये कार्बिल अमाइन रिएक्शन, जिसकी प्रेजेंस में क्या होता है NC बॉन्ड बन जाता है, आइसोसाइनाइड बॉन्ड बन जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पर एथेन टू ब्रोमोइथीन बनाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, देखना, क्योंकि काफी स्टेप्स यूज हो रही है, देखना बहुत सारी स्टेप्स यूज हो रही है। लगेगा ऐसा आसान सा क्वेश्चन है, बट नहीं, अच्छी स्टेप्स यूज हो रही है इसके अंदर। देखना हमने क्या लिया बेटा, एथेन लिया, और जब देखो इस वाले बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लेके आना है, इस हाइड्रोजन को हटा के ब्रोमीन लेके आना है, यही करना है हमें। वो आसान से तो नहीं आ सकता दोनों के दोनों पोजीशंस। तो देखना सबसे पहले क्या करूं कि मैं एक तरह ब्रोमीन ले आऊं यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद में डबल बॉन्ड लाना आसान है, क्योंकि अल्कोहलिक के उसके साथ में रिएक्शन कराते तो एल्कीन बन जाता है। इसका मतलब क्या करूं, अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटाकर ब्रोमीन लेके आऊं तो मैं क्या कर दूंगा, सबसे पहले ब्रोमिनेशन कर दूंगा। अब ब्रोमिनेशन कैसे करते हैं एल्कीन के ऊपर, ब्रोमीन और या इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या फिर कोई हीट के प्रेजेंस में करे, तो यहाँ पर ब्रोमीन आ गया, ब्रोमीन आ गया। अब देखो इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ में कराओ, अल्कोहलिक KOH के साथ में तो अपन बहुत सारे रिएक्शंस अपन देख चुके, क्या हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो इस एल्कीन के जहां पर ये डबल बॉन्ड लगा होता है, ये कार्बन कैसे होते हैं बेटा, बोलते हैं बिसिनल पोजीशन। अगर इसकी रिएक्शन ब्रोमीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में कराएं तो क्या होते हैं, जो बिसिनल जो पोजीशंस होती है उसके ऊपर ब्रोमीन आ जाते हैं, दोनों के दोनों पोजीशन पर क्या आ जाते हैं, ब्रोमीन आ जाते हैं, और कौन से हैलाइड्स बना लेते हैं, बिसिनल हैलाइड्स का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। देखो उसके अब देखो इसके बाद क्या कर दूं मैं, अल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन कर दूं, एक जगह से हाइड्रोजन चला जाए, एक जगह से Br चला जाए, और किसका फॉर्मेशन हो गया, 1 ब्रोमो इथीन का फॉर्मेशन हो गया। यहां पर देख लेना एक बार, 1 ब्रोमो एथीन है, 1 ब्रोमो एथीन बनाना था, ऐसे में बना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, प्रोपेन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है। देखना इसके भी हमारे हमने एक स्टेप ऐड हुआ है, बस अपन ने सारे बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं। देखना वही HBr का एडिशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, एंटी मार्कोनिक रूल, एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग एडिशन हो गया। उसके बाद क्या किया बेटा, AgNO2 के साथ में रिएक्शन कराया, और AgNO2 क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। जैसे अपन क्या करते थे, एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन कराते थे, उसी तरह से AgNO3 के साथ में जब रिएक्शन कराते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, AgBr बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, NO2 अटैक कर जाएगा। नेक्स्ट देखना बेटा, प्रोपेन टू प्रोपाइन हमें बनाना है, इसका मतलब हमें ट्रिपल बॉन्ड का एडिशन करना है। देखने एक बार इस तरह से हम कैसे ट्रिपल बॉन्ड का एडिशन करते हैं। देखो प्रोपीन लिया, अब इसी रिएक्शन किसके साथ में कराएं, ब्रोमीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में। इसके प्रेजेंस में भी देखा अपन ने क्या होता है, जहां भी डबल बॉन्ड होता है दोनों को दोनों कार्बन पर क्या आ जाता है, हेलोजन आ जाता है, बिसिनल हैलाइड्स बन जाते हैं। और इसकी रिएक्शन सोडियम अमाइड और लिक्विड अमोनिया के साथ में कराया तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, 2HBr बाहर निकलता है।
एक बार H यहां से निकलेगा Br, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, एक H यहां से निकलेगा फिर Br, इसका मतलब 2H बाहर निकल गया और यहाँ पर क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, इसका मतलब एल्काइन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं, इसको याद रखना बेटा कि कैसे ट्रिपल बॉन्ड हम लेके आते हैं। नेक्स्ट देखना बेटा, टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। देख रहे इसके अंदर क्या अपन ने बहुत सारे किए थे। अभी क्या किया था अपन ने, सबसे पहले क्या करते थे अपन, अगर मैं क्या करूं, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या फिर ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कराऊं, तो क्या होता था, जो एलाइनिक पोजीशन होती है जहां पर डबल बॉन्ड, उसके पास वाला कार्बन एलाइनिक पोजीशन से हट जाता है, कौन सा, हाइड्रोजन हटेगा और क्या आ जाएगा, क्लोरीन, और उसके बाद में रिएक्शन किसके साथ में करा दूं, एक्वस क्यूएच के साथ में। इसका मतलब कौन सी रिएक्शन बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दिया अपन ने, उसके बाद में क्या हो गया, Cl हटा, OH का एडिशन हो गया, इसका मतलब बेंजाइलिक अल्कोहल का एडिशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर क्या करना है हमें, एथेनॉल टू इथाइल क्लोराइड बनाना है। आसान सी रिएक्शन है, देखिए बेटा, सबसे पहले क्या किया मैंने, इस OH ग्रुप को हटाया और यहाँ पर क्या लेके आ गया, मैं कोई हेलोजन लेके आ गया। इसका मतलब हेलोजन के साथ में एक्सचेंज कराते थे तो क्या करते, बहुत सारी प्रोसेस थी। अब इसकी जगह SOCl2 की जगह PCl3 भी लिखा हो सकता है, PCl5 भी लिखा हो सकता है, बहुत सारी, कोई हेलोजन X2 वगैरह भी कुछ लिखा हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से ये ग्रुप आ जाएगा और कौन सा OH ग्रुप हट गया और Cl का एडिशन हो गया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस Cl को हटा के फ्लोरीन लेके आना है। इसका मतलब एक तरह से कौन सी रिएक्शन हो गई, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। और हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के अंदर दो रिएक्शंस थी, अगर इसको हटाकर मुझे आयोडीन लेके आता, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन हो जाती है बेटा, फ्रिक्लेस्टन रिएक्शन। अगर इसको जगह में फ्लोरीन लेके आता हूं तो कौन सी रिएक्शन हो जाती है, स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो जाती है, स्वार्ट्स रिएक्शन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसके अंदर क्या करना है, हमें ब्रोमोमेथेन टू प्रोपेनॉन बनाना है या फिर मैं बोलूं तो एसीटोन बनाना है। ठीक है, अब इसका मतलब बेसिकली हमें क्या हुआ बेटा, यहाँ पर हमें कार्बन इंक्रीज करने हैं। और देखो, कार्बन इंक्रीज करने की सबसे बेस्ट मेथड होता है कि उसकी जगह में साइनाइड ले आऊं, और अगर साइनाइड एक बार आ गया तो उसके बाद में जितने कार्बन इंक्रीज करने हैं उतने मैं कर सकता हूँ। कैसे, कि उतने कार्बन की क्या ले लूंगा, मैं गिरनार रिएजेंट ले लूंगा, उसके बाद जो भी मुझे बनाने को बना लूंगा। तो देखो कैसे क्या करेंगे, अगर मुझे इस ब्रोमीन को हटाकर साइनाइड लेके आना है, आसान से ले आएंगे, किसी इनके साथ में रिएक्शन करा लेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रिएक्शन हो जाएगी, इसका मतलब Cl आ गया। अब देखो बेटा, इसकी रिएक्शन मैंने गिरनार रिएजेंट के साथ में कराई, इसका मतलब गिरनार रिएजेंट में क्या होता है, देखो इसमें क्या आता है, पार्शियली नेगेटिव, तो इसमें क्या आता है, पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो साइनाइड के ऊपर, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव, इसमें क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव, अटैक करा लो, हो गया अटैक भाई, नेगेटिव से ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव, अटैक हो गया। और फिर जब भी गिरनार रिएजेंट की रिएक्शन होती है तो दो स्टेप के अंदर होती है। सबसे पहले H जो भी गिरनार रिएजेंट होता है वो अटैक करता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। इसका मतलब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कर दिया। और हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस में क्या होगा, देखना बेटा, ये ग्रुप हट जाएगा, उसी जगह क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। नेक्स्ट देखना बेटा, ब्यूट इनटू ब्यूट बनाना है। इसका मतलब बोले तो इस वाले डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है। इसका मतलब सबसे पहले क्या कराऊंगा, मैं HBr का एडिशन कराऊंगा। और HBr का एडिशन डायरेक्ट जब कराते हैं तो उस कौन से रूल के अकॉर्डिंग कराते हैं बेटा, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग। और मार्कोनिक रूल क्या कहता है, जहां पर H ज्यादा वहां पर H जाएगा, और जहां पर H कम वहां पर नेगेटिव स्पीशीज बोले तो Br जाएगा। अब मुझे डबल बॉन्ड शिफ्ट करना है, और जब डबल बॉन्ड शिफ्ट करना है तो इसका मतलब क्या करूंगा बेटा, यहां से मुझे Br हटे और यहां से H हटे तो डबल बॉन्ड यहीं पे आ जाएगा। और दूसरा, अगर Br यहां से हटे, H यहां से हटे तो डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। इसमें दो प्रोडक्ट्स बनेंगे यहां पर, बट ये वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मेजर होगा। क्यों, क्योंकि इस डबल बॉन्ड से हमें दो ब्रांच निकलती दिखाई दे रही है। बट यदि डबल बॉन्ड यहाँ पे आता तो हमें ओनली एक ही ब्रांच दिखाई देती। और सेट-जेफ रूल क्या कहता है कि जहां पर जितनी ज्यादा ब्रांच होंगी वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा मेजर बनेगा। तो सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग ये कंपाउंड कैसा है, मेजर कंपाउंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, प्रोपेन टू प्रोपेन 2 बनाना है। तो बहुत ही आसान है। इसका मतलब क्या करना है मुझे,
वाटर का एडिशन करना है। इसका मतलब कैसे होगा वाटर का एडिशन? मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग होगा। और मार्कोनिक रूल क्या कहता है? जहां पर H ज्यादा वहां पर H चला जाएगा, वहां पर H कम वहां पर नेगेटिव जोड़े तो OH चला जाएगा। मिल गया आसानी से। नेक्स्ट देखना बेटा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बनाना है। देखना ये अभी जो कराया अपन ने गन्ना रिएजेंट का रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? मैंने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया, वो इस पे क्या आया? पार्शियली नेगेटिव। इस पे क्या आया? पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, तो नेक्स्ट देखना, इस पे क्या होता है? पार्शियली नेगेटिव। इस पे क्या होता है? पार्शियली पॉजिटिव। अटैक करा दो, नेगेटिव स्पीशीज यहां पर अटैक करेगी, पॉजिटिव स्पीशीज यहां पर अटैक करेगी। हो गया ये। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ये ग्रुप बढ़ जाता है और यहां पर क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। इसका मतलब इसका फॉर्मेशन हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर क्या करना है हमें? एथेनॉल टू ब्यूटेन 1,3 डाइऑल बनाना है। देखना बेटा इंपॉर्टेंट है ये भी, बेसिकली यहाँ पर हमें एक रिएक्शन यूज हो रही है। देखना, अब एथेनॉल है। अब देखो बेटा, अगर इसके में मैं 2 मोल ले लूँ, अगर हमें यहाँ पर 1 मोल दे रखा है फिर भी हमें 2 मोल कंसिडर करने हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखना इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे? डाइल्यूट NaOH के साथ में रिएक्शन कराएंगे। और जब डाइल्यूट NaOH के साथ में जब एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं, इसका मतलब इसके पास में देखो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है। और जब डाइल्यूट NaOH के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो कौन सी रिएक्शन? एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? यहाँ पर एल्डोल का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो एल्डोहल बन गया। अब ये बेसिकली मुझे क्या करना है? इस CHO ग्रुप को OH ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करना है। इसका मतलब यहाँ पर मुझे क्या लेके आना है? इसका मुझे रिडक्शन कराना है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा बेटा? रिडक्शन कराने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करा सकते हैं, H2 गैस पास कर देते हैं प्रेजेंस ऑफ निकल PDPT, उसकी प्रेजेंस में रिडक्शन करा सकते हैं, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में करा सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर रिडक्शन हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा? OH ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिडक्शन की प्रेजेंस में क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो CH2 यहाँ पर एक H यहाँ पे लग जाएगा। नेक्स्ट देखना बेटा, अभी देखो यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन थी? एल्डोल रिएक्शन थी। अब यहाँ पर हम हाइड्रोलाइसिस कर देता तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाती। नेक्स्ट देखना बेटा, एथेनॉल है तो हमें क्या बनाना है? एथेन 2 इन Al बनाना है। इसका मतलब यहाँ पर क्या करना था मुझे? एक तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बन रहे, और जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बनते हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? एल्डोल रिएक्शन करा रखी है। इसका मतलब इसके कितने मोल लूंगा मैं? 2 मोल, जिससे क्या हुआ? एल्डोल का फॉर्मेशन हुआ। और जब एल्डोल की रिएक्शन के अंदर बाद में अपन क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर हीट कर दे तो एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा बेटा? जब इसको मैं हीट करूंगा तो यहाँ से क्या होगा? अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन और बीटा पोजीशन से OH ग्रुप निकलेगा, और किसके बीच का किसका फॉर्मेशन हो गया? एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखना बेटा, एथेनॉल टू ब्यूट 2 इनोइक एसिड बनाना है। बेसिकली बेटा ये सारी रिएक्शन एक जैसी है। हाँ ठीक है, बस इसके अंदर एक एक स्टेप यूज ऐड होती जा रही है। ठीक है, देखो वही अपन ने क्या कराया? एल्डोल रिएक्शन कराया, एल्डोहल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद में इसका कंडेंसेशन कराया, हाइड्रोलाइसिस किया। क्या किया यहाँ पर? हाइड्रोलाइसिस किया। और हाइड्रोलाइसिस करते तो निकलेगा वो देखो वाटर। ये देखो एल्डोल बन गया। और एल्डोल के बाद में क्या किया मैंने? इसको हीट किया, जिससे मेरा वही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद में क्या हुआ? मैंने इसकी ऑक्सीडेशन कर दिया, क्योंकि अगर मैं किसी प्रेजेंस में कर सकता हूँ, ऑटोलस रिएजेंट की प्रेजेंस में भी कर सकता हूँ। यहाँ पर क्या कर दिया मैंने? ऑक्सीडेशन कर दिया। यहाँ से CHO ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, COOH ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको करने हैं। ठीक है, बेंजीन टू मिथाइल बेंजीनोट बनाना है। नेक्स्ट देखना, प्रोपेनोन टू प्रोपीन बनाना है। नेक्स्ट देखना, बेंजीन टू मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है। नेक्स्ट देखना, बेंजोइक एसिड टू बेंजील्डिहाइड बनाना है। और नेक्स्ट देखना बेटा, बेंजीन टू पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है। ये क्वेश्चन बेटा तुम खुद से करना, कमेंट के अंदर आंसर भेजना, और जो भी तुम्हें पढ़ना है वो बता देना बेटा कि मैं और इस टॉपिक्स का वीडियो चाहिए और कन्वर्जन हम करेंगे। और देखो आज मैं एक कन्वर्जन के तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि हम कैसे इजीली अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, वो वाली वीडियो भी तुम देख लेना। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अच्छे प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे नंबर लेके आइए। थैंक यू सो मच।